ऐ मेरे शूरवीर सरदारों, आज सौभाग्य से वो दिन आ गया जिसका वीर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। अगर तुम लंका के सच्चे वफादार हो तो रणभूमि में शत्रुओं का सिर अथवा तुम्हारी शाबाश। आज मेरा सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं, जिसका एक एक वीर मरने मारने को तैयार है। अरे एक तीर अंदाजी में तेज तो दूसरा शाही सवारी शौर्य अफवाक है। कहो। महाराज, किष्किंधा से दूत आया। किष्किंधा से दूत? वो भी इस समय? जाओ, उसे आदर से अंदर लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ, क्या किष्किंधा राज की तरफ से तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेश लाए हो? मैं वानरराज स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ। अंगद मेरा नाम है और श्री रामचंद्र जी द्वारा आपके नाम एक पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हो। कहिए, तुम्हारे मिजाल कुशल तो हैं? बस आपकी मेहरबानी। परंतु मुझे बहुत देर बाद तुम्हारी शक्ल पहचानी है। इस बात की सख्त हैरानी है कि तुमने यह नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं नीच आदि कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि मैं तो आपकी इन सभी बातों को सहन करता हुआ आपको समझाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के न केवल अच्छे संबंध रह चुके हैं, बल्कि जितना मुझे ज्ञात है आप हमारे कुछ काल तक बतौर एक मेहमान भी रह चुके हैं। मेरे पास इतना समय नहीं कि तुम्हारी फजूल की बकवास सुन सकूं। कुछ अपना मतलब भी बयान करोगे या यूं ही खींचातानी करोगे? हमारे महाराज फरमाते हैं कि लंका का राज्य आप खुद भोगना चाहोगे या विभीषण जी को दे दिया जाए। क्या कहा? विभीषण को दे दिया जाए? क्या विभीषण राम के पास पहुंच गया? हाँ, रामचंद्र जी का हृदय इतना भी छोटा नहीं कि वे शरणागत की रक्षा ना कर सके। उसे अपना लिया, निर्भय किया, इज्जत बढ़ाई है। ना देखा है कि वह शत्रु है या शत्रु का भाई है। गैरत कहीं का। आप तो गैरत वाले थे। जब बहन की नाक कटी हुई देखी तो गैरत क्यों नहीं आई? जब श्री रामचंद्र जी का मुकाबला करने की जरूरत हुई तो दगा से जान की जान उड़ाई। याद रख, मेरा क्रोध अंदर ही अंदर दहक रहा है। ये क्या बक बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? बाप का साया तो बचपन में ही उड़ गया। भला चाचा को क्या जरूरत जो तेरी पढ़ाई लिखाई का बोझ अपने सर पर ले। अरे निर्लज, तेरा तो इस दुनिया में रहना जिंदों में शुमार है। बाप आंखों के सामने मारा जाए और बेटा खड़ा तमाशा देखता रहे। डूब मर नालायक। अभिमानी रावण!
वास्तव में इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को इस कुल का दुनिया में रहना ही मंजूर नहीं। शौक है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है संभल, क्यों मौत का सैदा हुआ। आपकी बातों से ही आपका ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? अरे नहीं शक्ति थी तुझ में तो मेरे पास चला आता। मैं तेरे बाप का बदला उसी समय लेकर निकलाता। ना विमान, ये जहाँ एक रोज पानी है, जैसे आना हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। दूर हट, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे तो बच्चे मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे, जरूर पढ़ाए होंगे, मगर उस दिन जिस दिन थे आप अपने आपे में, अब तो अकल ही मारी गई है आपका बुढ़ापे में। जुबान को रोहो को जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी सिखाई है? अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इसी अकल के एक दिन खाक लंकाने होना है। खैर मैं तो बदतमीजी सही, बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं। औरों के घर के झगड़े ए रावण न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, बस अपनी निधर तू। मुझे तो आपका भी वैसा ही अंत होता नजर आ रहा है जब श्री रामचंद्र जी के बाण इस लंका पर बरसेंगे, तब आप सब एक एक सांस के लिए तरसेंगे। निसंदेह तू भी सच्चा है, मगर अकल का बिल्कुल कच्चा है। तेरे सामने राम से बढ़कर पृथ्वी पर कोई सपूत नहीं, मगर याद रख सारी दुनिया अंगद जैसी कपूत नहीं। जय श्री राम। मैं रावण हूं, रावण, लंकपति रावण। जय श्री राम। मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ और आपके अनुमान अनुसार सबसे नादान हूँ। मैं आपका यह भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूँ। आपके इन शूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो और जिसकी शक्ति पर आपको अभिमान हो, वो आए और मेरा पांव पृथ्वी से उठाए। हमारी ओर से युद्ध का निर्णय इसी पर दारोमदार है, वरना आपको हार मानकर सीता जी को, रामचंद्र जी को लौटाना होगा। बोलो, है मंजूर? हाँ, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तो देर करना फिजूल है। देखना कहीं पीछे से पछताओ। आपका ये ख्याल बिल्कुल भी फिजूल है। मर्दों की कौल जुबान के साथ है। ठहर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मंत्री जी, तुम जाओ और इस बच्चे के पांव के टुकड़े टुकड़े कर दो। जी महाराज, अभी इस पांव के टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंकता हूँ। संभल जा, तेरी ओर ही आ रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
तुम? जी महाराज। जाओ, इस बच्चे के पांव के टुकड़े टुकड़े कर दो। अभी अपनी शक्ति के आपको जोहर दिखाता हूं और इस पांव के टुकड़े टुकड़े करता हूं। ताकत दी है कुदरत ने दस्ते बाजुओं में, जमीन और आसमान को वजन करूं एक ही बाजुओं में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय लंकेश। जय श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम। जय लंकेश। श्री राम। जय लंकेश। श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम। जय लंकेश। जय श्री राम। जय लंकेश। चुप। बेटा मेघनाथ, जी पिताश्री। जाओ, इस बच्चे के पांव के टुकड़े टुकड़े कर कर समुद्र में फेंक दो। जो आ गया पिताश्री। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, वहां भूचाल आएगा। अरे जमीन तो एक तरफ, चरखे को हल भी कांप जाएगा। मुजस्सम काल हूं मैं, तू क्या मेरी ताब लाएगा। भस्म हो जाएगा जो भी नजरें मुझसे मिलाएगा। और इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूं। बसर तो चीज ही क्या है, इतनी जमीन को भी हिला दूं। शाबाश। जमा ले, अपने पांव को अच्छी तरह जमा ले और अपनी पूरी ताकत लगा ले। जय श्री राम। 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 यदि पांव जमाने का इतना ही शौक है तो युद्ध भूमि में जमाना। कुंभकर्ण, सो जाओ। उठो कुंभकर्ण। सो जाओ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? सोने दो। अरे उठो, उठो। देखो क्या हुआ भ्राता? देखो, इस बच्चे ने पांव लंका पर आकर बसाया है। जाओ जाओ, इस बच्चे के पांव धड़ से अलग कर दो। इस नन्हे से बालक के नन्हे से पांव के लिए आपने मुझे उठाया। इसको तो एक फूंक से ही उड़ा के 4 कोस दूर फेंक दूं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को नहीं मिल पाएगी जगह कहीं से मुंह छुपाने को। संभल जा, आ रहा हूं मैं तेरा बल आजमाने को।
जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में। बशर तो चीज ही क्या है, तबाही मचा दूं कुल खुदाई में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, लगा ले जितना जोर लगाना है लगा ले। रामचंद्र जी के आश्रय आ चुका है, उसका बल क्या टटोलता है। चाहे हजारों विघ्न भी आ जाए, योगियों का मन कहाँ डोलता है। ये तो पांव ही पहाड़ हो गया, बाद में देखेंगे। मुझे बड़ा दुख है क्या इतने शूरवीरों में एक भी ऐसा वीर नहीं जो इस बच्चे का पांव जमीन से उठा सके। बस बस, मुझे ये शर्म आती है। अभी इस बच्चे के पांव के टुकड़े टुकड़े बनाता हूं। अरे अब तेरी कैंची की तरह जुबान नहीं चलेगी। जरा सी बात के लिए क्यों म्यान से निकला जा रहा है। अभी तेरा यह अभिमान तोड़ता हूं। बसर तो चीज ही क्या है, तेरा अस्तित्व भी जमीन पर न छोड़ूंगा। हुआ है क्यों दीवाना, होश में तू आ रावण। मेरे पांव को तू हाथ न लगा रावण। अगर तुझे अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर अपना सिर झुका रावण। नहीं बिगड़ा अभी भी कुछ भी। अगर तू होश में आ जाए, माफी मांग लेने में ही तेरी भलाई है रावण। ओ, तेरी इस बेहुदा बकवास का जवाब जुबान से नहीं तलवार से दिया जाएगा। तब देखूंगा तो युद्ध में कितनी देर दांव जमाता है। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के ऊपर तू इतना कूद रहा है, उनमें सिर्फ बातें बनाने की ताकत है। खैर, अगर तुझे अपनी शक्तियों पर इतना ही अभिमान है तो हमारी ओर से भी युद्ध का ऐलान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुंभकर्ण, युद्ध की तैयारी करो। जो आज्ञा भगवती। बोलो यार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय लंकेश। तुम सब में से जो मरने के लिए तैयार है वो सामने आ जाए। जय लंकेश। तू अपने आप को बड़ा शूरवीर समझता है, जरा अपने गिरबान में झांक कर देख तो ग्रेट। क्यों मौत का बदला सिए? मौत ने आज तुझे मेरे सामने बुलाया है। आ, बातें क्या करता है? दो दो हाथ जमा। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश।
लंकेश जय 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 लंकेश। किस बात पर इतना अकुलाता है? सामने आ। जय श्री राम। सुग्रीव के पास जाना चाहता है। जय श्री राम। जय लंकेश जय लंकेश। खबरदार, मरने के लिए हो जा तैयार। तुम जानते हो मैं बेहतर करूंगा, एक एक को चुन चुन कर बर्बाद करूंगा। नन्हा सा बालक चला है पहाड़ पे चढ़ने, चींटी चली है शेर से लड़ने। आओ तू ही अपने हाथ दिखा। जय लंकेश जय लंकेश जय लंकेश जय लंकेश जय लंकेश जय लंकेश जय। और कोई आता है? राम तेरी योग्यता को प्रणाम। आ युद्ध में आ, आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये बिल्कुल सही है कुंभकर्ण कि तुम बहुत बलशाली हो, इसलिए तुम्हारा वध हम करेंगे। जय लंकेश जय लंकेश जय लंकेश जय लंकेश जय। संभाल, मेरा भार आता है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। कुंभकर्ण पर मुझे सख्त हैरानी है कि कुदरत ने हमें बर्बाद करने की क्या ठानी है। देखना आज संग्राम किसके हाथ रहे और कुंभकर्ण की कहां तक बात रहे। महाराज की जय हो। कहो क्या खुशखबरी लाए हो। महाराज क्या हुआ? कुंभकर्ण भी क्या कुंभकर्ण हमेशा के लिए गहरी नींद सो गए। ओ! क्या कहा? मेरा भाई कुंभकर्ण? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। चले जाओ। अब लंका के बुरे दिन आ गए। ऐसे लगता है लंका के बुरे दिन आ गए। अफसोस
पिताश्री, बढ़ती हुई विजय की पताका रुक गई, आशाओं की हरी भरी शाखा ही झुक गई। पिताश्री, ये आपकी फिजूल की बेकरारी है। चाचा कुंभकर्ण मरने को तो मर गए, लेकिन अच्छे अच्छों का सफाया कर गए। नहीं नहीं, मेरा यह हरगिज ख्याल नहीं कि मेरे दरबार में बहादुरों की कमी है। सब जी जान से लड़ते हैं, पर फिर भी मेरे आदमी क्यों मरते हैं? आप चिंता ना कीजिए पिताश्री, आज आप देखेंगे कि युद्ध का मैदान हमारे इन हाथों में है। क्या मैं बलहीन हो गया हूं? क्या आपका मेरी वीरता से भरोसा उठ गया है? कसम है आपकी, मैं आज वो करके दिखाऊंगा कि चुन चुन के बानरों के सर उड़ाऊंगा। समय बताएगा उस राम का परिणाम क्या होगा। प्रलय का नाच होगा, आज का संग्राम क्या होगा। शाबाश बेटा मेघनाथ, शाबाश। जाओ जाओ, युद्ध में वो कौशल दिखलाओ कि त्रिलोकी भी त्राही त्राही कर उठे, और जिससे शत्रु की छाती डोल जाए। जो आ गया पिताश्री। उठो, युद्ध भूमि से उठो। जीत जिसका नाम है, कह उठे दुनिया कि रावण तू ही सरनाम है। आप निश्चित रहिए पिताश्री, आज शाम तक राम और लक्ष्मण के सर आपके इन चरणों में होंगे। शाबाश बेटा मेघनाथ, शाबाश। जाओ, युद्ध की तैयारी करो और राम और लक्ष्मण के पांव सर मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा पिताश्री। अब युद्ध के सेनापति तुम हो। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। वीरता कहती है चल, उस ओर चल जहां वीरता और कायरता की पहचान की जाती है, जहां वीर लोग केसरी रथ से धोए विमानों में बैठकर परम धाम को जाते हैं, जहां वीर लोगों का देव मंदिर है, जो एक वीर का अंतिम स्थान है। इसलिए चल चल ऐ वीर पुत्र, और अपने जन्म को सफल बना। चल बना ले अपनी किस्मत को इसी तकदीर से। धर्म का मौका मिला है मुझे बड़ी तकदीर से। और फिर जन्म वो क्या अर्थ और सांस वो किस काम के, जिस जन्म में दर्शन ना हो वीर को संग्राम के। चल चल ऐ वीर पुत्र। ये क्या, वीर धर्म की राह में ये कैसा धक्का? किसने रोक लिया मुझे?
अब समझा। प्यारी सुलोचना का प्रेम मुझे युद्ध भूमि की ओर बढ़ने से रोक रहा है। एक तरफ वीरता कहती है चल, और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए अपने प्राणों पर खेल जा। परंतु दूसरी ओर प्यारी सुलोचना का प्रेम मुझे कहता है कि उससे पहले उसको अपना मुखड़ा दिखा। 2 कान हैं और 2 ही आवाजें। अब करूं तो क्या करूं? किस ओर जाऊं? नहीं, मुझे पहले प्यारी सुलोचना के पास जाना होगा, उसके प्रेम को अपनाना होगा। मुझे जाना होगा। अरे कायर, डरपोक, कहां जाता है? क्या युद्ध भूमि से डर गया? क्या तेरे पांव में सुलोचना ने प्रेम की जंजीरें डाल दी? डरपोक, शर्म नहीं आती? परंतु नहीं, मुझे पहले प्यारी सुलोचना के पास जाना होगा, उसके प्रेम को अपनाना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सुलोचना युद्ध भूमि में जाने के लिए मेरा हौसला जरूर बढ़ाएगी। मुझे जाना होगा। चल वीर पुत्र। आज हमारी रानी के मुंह पर ये उदासी क्यों है? आज मेरे नैन चकोर अपने चंद्रमा को ढूंढ रहे, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पर जिंदगी एक भूल है जिसमें खुशबू ही नहीं, वो किस दाम का फूल है। सखी, आज मेरा दिल बहुत बेचैन है। फूल की तलाश तो खुशबू किधर गई, कहता है सूर्य रोशनी से तू किधर गई। है प्रेम की सजा तो उसका सिला भी है, पैदा हो दिल में दर्द तो उसकी दवा भी है। आ गए मेरे प्राणनाथ, आ गए। सुलोचने, ये ऐसी दशा क्यों बना रखी है? दिल उदास क्यों है? जब तक युद्ध जारी रहेगा तब तक दिल यूं ही भारी रहेगा। प्राणनाथ, आप मुझे यूं ही दर्शन दे जाए करें। नहीं सुलोचने, युद्ध के दिनों में इतना समय कहां। आज भी बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आया हूं। पूज्य पिताजी की आज्ञा के अनुसार कल मैं युद्ध भूमि का सेनापति घोषित हुआ हूं, इसलिए मैं अधिक देर तक नहीं ठहर सकता। ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? प्राणनाथ, ये छाती पर कैसा बज्र सा चला दिया। अपनी दासी को क्षमा कर दीजिए। आज आप रण में मत जाइए। मेरी आंखों में छाया अचानक अंधकार और बहने लगी आंसुओं की धार। ये अमंगल चिन्ह है, अब शगुन है। प्राणनाथ, आज आप रण के रास्ते मत कीजिए प्रस्थान। प्रिय, शोक मत करो, अमंगल चिन्ह छोड़ दो। जिसका पिता महाबली रावण हो और जिसे अपने आप पर पूरा भरोसा हो, उसे ये अमंगल व मंगल कैसा? ये सत्य है, परंतु मैं क्या करूं, दिल नहीं मानता। तो उसे मनाओ। यह मेरी हाथ की बात नहीं। तो प्रिय, ये मेरे भी हाथ की बात नहीं कि मैं युद्ध भूमि में ना जाकर अपनी पराजय कराऊं और अपने माथे पर कलंक का टीका लगाऊं। यदि ऐसा है तो मुझे भी अपने साथ युद्ध भूमि में ले चलिए। ओहो, घूंघट में रहने वाली नारी अब रण में जाएगी। क्या हम अबलाओं के हाथ नहीं होते? हमारे शरीर में रक्त नहीं बहता? अरे इन मेहंदी लगाने वाले हाथों ने भी कभी रंग जमाया है?
अरे अबलाओं ने भी कभी शस्त्र उठाया है? हाँ, जरूर उठाए हैं। सबसे पहले आदि शक्ति भगवती माता ने अपना झंडा चमकाया और हम अबलाओं का मान बढ़ाया। सुलोचने, ये सब तो ठीक है, परंतु क्या पुरुषों के साथ कभी स्त्रियां भी युद्ध भूमि में जाया करती हैं? हाँ, जाया करती हैं। जब दशरथ युद्ध में घायल हुए थे तो उनकी रानी कैकेयी ने उनका साथ दिया था। ओ सुलोचने, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम एक वीर पत्नी और बाला होकर ऐसी कायरों जैसी बात कर रही हो। मुझे प्रेम पूर्वक विदा करो ताजो मैं युद्ध भूमि में विजय प्राप्त कर सकूं। ये सत्य है, हालांकि पत्नी वरन धर्म यही कहता है, पर दिल हट करता है। तो ऐसे दिल को त्याग दो जो धर्म के मार्ग पर जाए। मैं अब प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अब क्या तुम्हारे कहने से प्रतिज्ञा भंग कर दूं? नहीं नहीं, यदि आप प्रतिज्ञा कर ही चुके तो कभी ना छोड़िए। एक स्त्री तो क्या, हजारों स्त्रियां भी विनय की अग्नि में बलिदान हो जाए तो भी अपना धर्म ना छोड़िए। यदि ऐसा है तो मुझे प्रेम पूर्वक विदा करो। प्राणनाथ, मैं उत्साह पूर्वक आपको विदा करती हूँ और रण केसरी की तरह गरजते हुए जाओ। आप आगे आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ और पुष्प ग्रंथों की माला लेके आती हूँ। यदि आपने युद्ध में विजय प्राप्त की तो ये माला पहनाकर आपसे प्रेम करूंगी, और वीर गति पाई तो मैं भी वीर पत्नियों की तरह स्वर्ग में जाके आपके दर्शन करूंगी। दिखलाऊंगी मैं विश्व को, आंख है तो देखो, देश में हुआ करती थी प्रांगणाएं ऐसी। धन्य हो सुलोचने, तुम धन्य हो। तुम स्त्री नहीं, रत्न हो। अच्छा सुलोचने, अब मैं चलता हूं। हे प्रभु, ये क्या हो गया? पूजा की थाली गिरना तो अपशगुन है। आज तुम लोगों में से कौन कौन मरने के लिए तैयार है? बोल। अरे वीर लोग इस तरह मेढका की तरह टटराया नहीं करते। ये रण
फन का मैदान है, यहाँ गजने से कुछ नहीं होगा। और फिर मुझे क्या मारेगा तू? खुद आप मर जाएगा जब वो सनसनाटा तीर तेरे सीने पर आएगा। तो गंदगी की लहर दरिया को क्या गंदलाएगी? गरम तवे पर पड़ी बूंद खुद ब खुद जल जाएगी। अरे अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तेरे कोमल बदन पर हाथ अगर मारा तो क्या मारा, खड़ग लोहे का अगर मोम पर मारा तो क्या मारा। अरे सांप का बड़ा फन देखकर डरने वाले और होते हैं, यहाँ तो फन को कुचल कर ही दम लेते हैं। चलूंगा जिस जमीन पर मैं, वहां भूचाल आएगा। अरे जमीन तो एक तरफ, चरखे को हल भी कांप जाएगा। मुजस्सम काल हूं मैं, तू क्या मेरी ताब लाएगा? भस्म हो जाएगा जो भी नजरें मुझसे मिलाएगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो तकब्बर से न रखते थे कदम कभी अखलाक पर, आज उनके कटे हुए सर लौटते हैं खाक पर। ये युद्ध स्थल है वीरों का, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे हैं ये किरपानों की, कोई मस्तानों का बाजार नहीं। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, पीछाना वानर बाली का। ये नहीं शिकार श्रवण का, है लहू ये लंकेश्वर का। और जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में। इसीलिए लौट जाओ घर को, आज खुश है गरनाज छोड़ने में। वरना तार का हनन वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। खरदूषण के वध का बदला आज पूर्ण हो जाएगा। खबरदार, मरने के लिए हो जा तैयार। तुम जानते हो मैं बेदाग करूंगा, एक एक को चुन चुन कर बर्बाद करूंगा। ऐसी हजारों शमशीरें दिखाओ तो मुझे क्या डर है। अगर जीना चाहते हो तो ना आओ मौत के मुंह में, वरना तुम भी बुन जाओगे गिरकर आके मुंह में। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या हुआ? अरे ओ बुज़दिल, तुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। आजा।
अब तक तो खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। रुक। इस ब्रह्म बाण की सूरत में आ पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो ब्रह्मलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बचता ही नहीं, दिन चढ़ते प्राण गंवाता है। जैसे ही ये तन पर पड़ता है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसीलिए संभलो रघुवंशी, तू अब ना बचने पाएगा। इंद्रजीत इस दुनिया में अब लखनजीत कहलाएगा। ओ कायर बुज़दिल, अब भागकर नहीं बचेगी जान, अब भागने नहीं दूंगा। ओ बुज़दिल बेईमान, की ठानी है। कितने ही आग पतित हो तुम और ब्राह्मण वंश तुम्हारा है ब्रह्म शक्ति का अदम हमें, इसलिए सर झुका हमारा। जय लंकेश, जय लंकेश। जय लंकेश, जय लंकेश। महाराज, महाराज देखिए महाराज। प्रभु, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, प्रभु, प्रभु, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, महाराज, सुग्रीव जी, महाराज, क्या हुआ? महाराज, लक्ष्मण जी अधिक निढाल हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मेरे भाई, उठो मेरे भाई। ये क्या हुआ मेरे भाई? ये देखो, तुम्हारा भाई राम तुम्हें पुकार रहा है। देखो मेरे भाई, मैं जिस बात से डरता था आखिर वही बात हुई। मेरे प्यारे भाई, ये विपत्ति में कैसी दगा जुदाई। उठो, उठो मेरे भाई। देखो, तुम्हें ये किसकी नजर खा गई?
जो तुम्हें इतनी गहरी नींद आ गई। प्रभु प्रभु रोना धोना त्याग दीजिए। प्रभु प्रभु इनका इलाज करते हैं, रोना धोना त्याग दीजिए प्रभु। सुग्रीव जी, कैसा इलाज, कैसी दवाई? मेरे भाई ने तो अभी तक आंख तक नहीं हिलाई। हो दुष्ट मेघनाथ, तेरा वो जल गया और तू लक्ष्मण को मार कर जिंदा निकल गया। हो पापी रावण, अब तो तेरे घर के चिराग जल गए होंगे ना। मेरी सीते, अब तुम अपने छुटपाने की याद छोड़ दो। सुग्रीव जी, आपने जो मेरे लिए किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जाइए, अपना राजपाट संभालिए। नहीं नहीं महाराज। विभीषण जी, मैं आपको लंका का राज दिलाने में असमर्थ रहा। नहीं नहीं महाराज, आप मुझे ऐसे लज्जित कर रहे हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। हनुमान जी, जाओ परिधान, जाओ मेरे बंधु। होने को जो मंजूर था वो हो गया, मेरा तो भाग्य ही सो गया। उठो लक्ष्मण, ये देखो, देखो तुम्हारा भाई राम तुम्हें पुकार रहा है। देखो देखो, वो दशेदवार मेरा हाल देखकर रो रहे हैं, लेकिन मैं जिनके लिए रो रहा हूं वो आराम से सो रहे हैं। उठो महाराज, रोना धोना त्याग दीजिए, इनका इलाज करेंगे, ये फिर से ठीक हो जाएंगे महाराज, ये फिर से ठीक हो जाएंगे। महाराज चिंता मत कीजिए और लक्ष्मण जी का इलाज करने का यत्न कीजिए। विभीषण जी, अब आप ही बताइए इसका क्या इलाज हो सकता है? महाराज, एक वैद्य है, पर वो क्या? पर वो लंका के अंदर है, पर वो निश्चित ही लक्ष्मण जी का इलाज कर सकते हैं। हनुमान जी, अब तो आप ही का सहारा है। प्रभु बस आज्ञा दीजिए, मैं पवन के समान जाता हूं और शीघ्र ही वैद्य जी को लेकर आता हूं। लक्ष्मण, उठो, उठ मेरे भाई। अब तो खबर लो भगवन, संताप पा रहा हूं। अब तो खबर लो भगवन, संताप पा रहा हूं। जीवन का हूं सताया, आंसू बहा रहा हूं। जीवन से तंग आकर होकर निराश जग से, जीवन से तंग आकर होकर निराश जग से, आस में एक तुम्हारी बिनती सुना रहा हूं। अब तो खबर लो भगवन, संताप पा रहा हूं। लक्ष्मण, उठो, उठो मेरे भाई, ये देखो, ये देखो,
तुम्हारा भाई तुम्हें जय श्री राम। बैठ। आपको इस समय कष्ट दिया, हम माफी चाहते हैं। कृपया मेरे भाई लक्ष्मण का इलाज कीजिए, मैं आपके हाथ छोड़ता हूं भाई। महाराज, लक्ष्मण जी के मरण स्थान पर गहरी चोट आई है, जिसके कारण सारे शरीर में जहर फैलता जा रहा है। महाराज, इसका कोई तो इलाज होगा ना? उपाय तो है, परंतु क्या वैद्य जी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बताइए ना। इस रोग की केवल एक ही दवा है, संजीवनी बूटी, और वह द्रोणाचल पर्वत पर मिलती है। आज्ञा दीजिए प्रभु। वैद्य जी, उस बूटी की क्या पहचान है? वो सूर्य के समान पूरी रात चमकती है, परंतु ध्यान रहे, अगर वह बूटी सूर्य उगने से पहले ना पहुंची तो लक्ष्मण जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। अब या तो बूटी लेकर ही आऊंगा, वरना अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। करुणा का धार कीजिए, लक्ष्मण को प्राण दीजिए। करुणा का धार कीजिए, लक्ष्मण को प्राण दीजिए। आस है प्रभु तुमसे, विनती सुना रहा हूँ। करुणा का धार कीजिए, अब तो खबर लो भगवन, संताप पा रहा हूँ। सुग्रीव जी, देखिए ये रात कैसे पंख लगाकर निकलती जा रही है। यदि सूर्य उदय हो गया तो मेरा भाई हमेशा के लिए मुझे छोड़ जाएगा। महाराज, रोने धोने में कोई फायदा नहीं है। सुग्रीव जी, यदि मैं ये युद्ध जीत भी गया तो क्या फायदा? मेरा भाई तो मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। महाराज सब्र कीजिए, हनुमान जी बूटी लेने गए हैं। ऐ सूर्य, आज तो सुबह होते ही सारी दुनिया में प्रकाश फैलाएगा, मगर याद रख। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, हनुमान जी प्रभु। लीजिए वैद्य जी। महाराज, आप तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। वैद्य जी, ना तो जाते वक्त आपने कुछ बताया, और मैं भी आपसे पूछना भूल गया कि आपको बूटी के किस हिस्से की जरूरत है। कहीं ऐसा ना होता
मैं जिसे ले आता उसकी जरूरत ना होती, इसीलिए मन में सलाह करता करता पूरे का पूरा पहाड़ ही उठा लाया। अब आप शीघ्र ही कीजिए और भ्राता लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। जी महाराज। बैठ। आइए बैठिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, उठो, उठो मेरे भाई, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा भाई राम तुम्हें पुकार रहा है, जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया। देखो भाई, उसे छोड़कर मत जाना। उठो, उठो लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण, उठ जा मेरे भाई, उठ जा। देख देख, तेरा भाई राम तुझे पुकार रहा है। उठ, उठ मेरे भाई, उठ। सुग्रीव जी, ये देखिए। प्रभु, प्रभु, जय श्री राम। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। मेरे भाई, वो दूसरे ग्रंथ कहाँ है? भैया वो कहाँ है? मेरे भाई शांत। मैं उसको अब नहीं मारूं, मैं उसको बचकर नहीं जाने दूंगा। भैया वो कहाँ है? मेरे भाई बैठो, बैठो। तुम्हें भगवान की कृपा से नवा जन्म मिला। बैठिए। सुग्रीव जी, मेरे भाई, तेरी चोटें अभी गहरी है, तुम आराम करो, बैठो। हनुमान जी, ये आपका एहसान है, ये आपकी कृपा है। नहीं नहीं प्रभु, ये आप ही का आशीर्वाद है। कल्याण हो। जय श्री राम। ओ, फिर से मरने के लिए आ गया। ओ बुज़दिल, वो कौन सी बदगुमान लड़ाई थी जो तू जीत कर चला गया? मुझे तो लगता है राम ऊपर ऊपर से ही तेरे प्यार के दम भरता है, अंदर से तुझसे वैर करता है। ओ काहे बुज़दिल, तैयार हो जा, तेरी कजा तुझे बुला रही है। ओ जय श्री राम।
आज मेघनाथ ने राम का सर अवश्य उड़ा दिया होगा और सारा झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया होगा। महाराज, हाँ, बताओ क्या खुशखबरी है? मेघनाथ ने राम का सर उड़ा दिया ना? महाराज, मेघनाथ। क्या मेघनाथ? बताओ, जल्दी बताओ। महाराज, मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गए। क्या कहा? मेरा युवराज? नहीं नहीं, मेरा युवराज नहीं मर सकता। चले जाओ। किस तरह खाया है आज चक्कर आकाश ने, कर दिया मेरे नाश पुत्र तेरे नाश ने। बस बस, अब न छेड़ो, मेरे घावों पर नमक ना छिड़को। मैं अपने युवराज का बदला अवश्य लूंगा, मिटाकर अपने शत्रुओं को जगत से आज मैं दम लूंगा। मैं सारे नाश का बदला अभी और एक दम लूंगा। स्वामी, मंदोदरी, हमारा युवराज। हाँ महाराज, मैंने सुना। यदि आप नाराज ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ अर्ज करूं? नाराज होने की क्या बात है? तुम कुछ बोलो तो सही। यदि आप मेरी राय माने तो सीता को रामचंद्र को वापस लौटा दीजिए। चुप रहो। ये कहने से अच्छा है कि तुम चुप रहो। मेरा धैर्य बढ़ाने की बजाय उल्टा मेरे घावों पर नमक डाल रही हो। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, कल राम और लक्ष्मण का सफाया कर कर ही रहूंगा। पर मेरी किस्मत क्या गुल खिला रही है? मेरी पत्नी मुझ पर आरोप लगा रही है। नहीं स्वामी नहीं, मैंने कभी भी आप पे तोहमत नहीं लगाई है। मैंने तो केवल आपको आपकी भूल बतलाई है, ऐसा ही समझ लीजिए। और जितनी जल्दी हो सके सीता को रामचंद्र को वापस लौटा दीजिए। बस बस, यह नहीं हो सकता। मैं अपने युवराज का बदला अवश्य अवश्य लूंगा। नहीं पिताश्री, मुझे बदला नहीं। आप केवल मेरे पति देव का सिर मंगवाकर परलोक अमन की आज्ञा दीजिए। सुलोचना, तुम क्यों चिंता करती हो बेटी? मैं तुम्हारे आगे मस्तकों का ढेर लगा दूंगा। धज्जियां उड़ने लगेंगी आकाश में, सिर पे सिर गिरते देखोगी। लाश गिरती है लाश पर। नहीं पिताश्री, मुझे बदला नहीं, केवल अपनी पति का सिर चाहिए। सुलोचना, पहले तो तुम्हारे ये विचार ही व्यर्थ है। दूसरा, इस समय सिर का मिलना संभव नहीं। पिताश्री, आप इस विषय की चिंता मत कीजिए, बस मुझे आज्ञा दीजिए। किस बात की? कि मैं खुद राम के पास जाऊंगी और अपने पति का शीश लेकर आऊंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने जो कह दिया वही होगा।
श्री। धैर्य रखो बेटा, ईश्वर को जो मंजूर हो वही होता है। धैर्य रखो। यदि कुछ कहती हूँ तो व्यर्थ में विवाद खड़ा हो जाएगा, इसीलिए यही उचित होगा कि मैं माता श्री के पास जाऊंगी और उनसे आज्ञा लूंगी। वो कभी मना नहीं करेंगे। सुग्रीव जी। जी महाराज। वो सामने स्त्री कौन है जो हमारे शिविर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है? महाराज, हमें सावधान होकर रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये रावण की कोई कारस्तानी हो। विभीषण जी। जी प्रभु। यदि आप पता लगाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये तो सुलोचना है प्रभु, ये सुलोचना है। सुलोचना? ये रावण की पुत्र वधू और मेघनाथ की स्त्री है। संसार की धर्मपरायण और पतिव्रता की सच्ची देवी है। अच्छा, तो विभीषण जी आप जाइए और उन्हें आदर के साथ अंदर लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। कहो देवी, अपने आने का कारण कहो। महाराज, मैं स्वर्गीय श्री मेघनाथ जी की धर्मपत्नी सुलोचना हूँ और मेरे पति की मृत्यु हो सारा समाचार लिखकर बताया है और मेरा सारा संदेह मिटा दिया। अब मैं सती होना चाहती हूँ और अपने स्वामी का शीश लेने के लिए आपके पास आई हूँ और उनके दर्शन करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे पति का वध किया। ठीक है लक्ष्मण, जाओ इनके पति का शीश लेकर आओ। जो आज्ञा प्रभु। देवी, ये आपके पति का सिर उपस्थित है और उसे मारने वाला भी मैं ही हूं, किंतु क्षमा के योग्य तथा वीर हूं। देवी, तुम्हारे पति का सर श्री महाराज के पास है, इसका पता तूने कहां से पाया? मेरी स्वामी की कटी हुई भुजा ने मुझे सारा हाल लिखकर बताया है। कटी हुई भुजा ने? आप मेरे वचन में शंका करते हैं क्या? कटी हुई भुजा? अगर कटी हुई भुजा लिख सकती है तो क्या कटा हुआ सिर उसका साक्षी दे सकता है? जरूर दे सकता है। तो भुजा की बात सच्ची कर दिखाओ और इस सिर को साक्षी कर दिखाओ। अंगद जी, कभी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए? नहीं प्रभु, इन्हें परीक्षा लेने दीजिए। हे नाथ, हंस दीजिए, जल्दी हंस दीजिए, नहीं तो पत्नीव्रत धर्म की महिमा कम हो जाएगी। क्या लक्ष्मण के बाणों ने इतना कमजोर कर दिया? क्या युद्ध में लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो गए? यदि मैंने सच्चे दिल से आपकी पूजा की है तो आपको अवश्य हंसना पड़ेगा। यदि मैंने आपको अपना ईश्वर माना है तो आपको अवश्य हंसना पड़ेगा। हे नाथ, हंस दीजिए।
वाह देवी वाह, पतिव्रत धर्म की महिमा तो अपरंपार है। शुक्रिया प्रभु, अब मैं सती होना चाहती हूँ। निस्संदेह देवी, तू सती है, परंतु शोक है ये, आपके जीवन का यही परिणाम था। प्रभु, आपसे एक प्रार्थना है कहो देवी। कि आज युद्ध बंद रहने की घोषणा कर दीजिए। देवी, शत्रुता शत्रु के साथ है। स्त्री शत्रु की हो या मित्र की, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जो कोई भी इंसान अपने शत्रु की स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, वो आला दर्जे का नीच और पापी होता है। देवी, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। सुग्रीव जी। जी महाराज। आज के दिन युद्ध बंद रहेगा। जो हुक्म महाराज। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।